आधे घंटे में बॉर्डर पार कर लेंगे। भाई यार ये दोनों आपस में बातें कर रहे थे और 2 मिनट बाद पाजी कहीं तो झाड़ के अंदर से निकल के सीधा यही पूछ रहे मैं करा दूं बॉर्डर पार। नहीं भाई आपको कैसे पता चला कि ये लोग आपस में यही बात कर रहे थे? बंदे को गोली लगी है और बंदा हवा में ही उड़ जा रहा है। अरे भाई गोली ही तो लगी है, ज्यादा से ज्यादा पीछे फेंका जाता। अभी पाजी ने ये जो गन पकड़ रखा है वो उनकी आंखों के लेवल पे है, लेकिन वही दूसरे एंगल से देखने पे चेस्ट के लेवल पे है, काफी नीचे हो जाती है। अभी भाई यहाँ धड़ाधड़ गोलियां चल रही है, पीछे कितनी ज्यादा आवाजें आ रही है गोलियों की, लेकिन जैसे ही ये अपने इस बंदे को रोकता है गोली चलाने से पीछे आवाजें ही बंद हो जाती है। मतलब ये रुका और सब रुक गए भाई, मतलब गोलियां चलनी ही बंद हो गई। ये तीनों लिटरली एक बंदे से भाग रहे हैं भाई, जबकि तीनों ने बड़ी बड़ी गन्स पकड़ रखी है, एक बार में उसको धूल चटा सकते थे। जिसमें खैर एक बंदे ने पलट के गोली मारने की कोशिश तो की, लेकिन क्या गुंडा बनेगा रे तू। यहाँ पे पाजी इन दोनों के पीछे संभल के भागने की जगह यहीं से गन उठा के यहीं खड़े खड़े इन दोनों को मार सकते थे भाई। इसने जो बैग फेंका था वो यहाँ पे आके रुकता है, लेकिन दूसरे एंगल से देखने पे वहां से बैग गायब हो गई। अभी ये जो लैंडमाइन जस्ट फटा है इससे धुआं क्यों नहीं निकल रहा है भाई? क्योंकि इससे जस्ट पहले जो लैंडमाइन फटा था उससे काफी ज्यादा धुआं निकल रहा था। तो यहाँ पर ये 3 शहर के नाम ले रहे हैं, दड़, रायपुर और चंब, और ये बोलते वक्त इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में स्टिक रखी हुई। लेकिन भाई रायपुर तो छत्तीसगढ़ में है ना, मतलब मैं रायपुर में ही रहता हूँ तो मुझे पता है, जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है। या फिर मे भी इसका कुछ और रीजन हो सकता है, या फिर उस समय जबकि ये मूवी है 1970s की, उस समय वहां पे कुछ हो भी तो आई डोंट नो। अभी दिलजीत के पीछे वरुण धवन दूर दूर तक भी नहीं दिख रहा है, लेकिन अगले ही पल पीछे से पता नहीं कैसे वरुण धवन प्रकट हो गई है। अभी इन दोनों के पीछे कितने सारे लोग भाग के आ रहे हैं भाई, लेकिन वही दूसरे एंगल से देखने पे इन दोनों के पीछे एक झन नहीं दिख रहा भाई, सिर्फ दोनों ही खड़े हुए। इसकी बीवी के पैर से कंटिन्यू घुंघरू की आवाज आ रही है, फिर भी पलट के देख रहा है कि कहाँ गई। तो अभी दिलजीत की शादी हो रही है एंड इसमें इसके दोनों जिगरी दोस्त वरुण और आहान दोनों आए, लेकिन भाई सिर्फ ये दोनों ही क्यों आए हैं? मतलब एट दिस पॉइंट वरुण की शादी हो चुकी है, उसकी एक बीवी है, मतलब एक ही बीवी होती है, एक बीवी है, और आहान की शादी तो काफी पहले हो चुकी है, उसकी एक बीवी और एक बच्ची भी है। वो लोग तो कहीं नहीं दिख रहे हैं। नहीं उन लोग को इनवाइट क्यों नहीं किए भाई, या फिर इनवाइटेड थे ये लोग उनको नहीं लेके आए, पता नहीं भाई। पीछे इतना हल्ला गुल्ला हो रहा है, शोर शराबा हो रहा है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, उतने में इसको रेडियो की आवाज भी आ गई। और ये अचानक से रेडियो चालू किसने किया भाई? खैर रेडियो में ये सूचना दी जा रही होती है, सब सैनिकों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। नहीं सबसे पहली बात, इनको ये बात रेडियो से क्यों पता चल रही है भाई? नहीं मतलब उस समय रेडियो ही एक माध्यम हुआ करता था क्या इनको ये सूचना देने का? खैर दूसरी बात, अगर इसी एग्जैक्ट टाइम पे ये रेडियो नहीं सुना होता तो मतलब इनको ये पता ही नहीं चलता कि इनकी छुट्टी रद्द हो गई है। तीसरी बात, ये इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज रेडियो में क्यों दी जा रही है भाई? मतलब काफी कॉन्फिडेंशियल न्यूज है ये तो। चौथी बात, अगर ये लोग इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज सीधा रेडियो में ही सुना देंगे तो ऐसे तो पाकिस्तानियों को भी बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि इनकी छुट्टी रद्द कर दी गई है और सावधान हो जाएंगे वो लोग। तो भाई यार ये बंदा 2 सेकंड के लिए मेरे को लिटरली वरुण धवन लगा यार, मतलब ध्यान से देखो, लग रहा है कि नहीं बताओ नीचे कमेंट्स में। यहाँ पर ये अपनी प्रेग्नेंट बीवी को अकेला छोड़कर चले गया भाई। नहीं मतलब गया वो तो ठीक है, वो तो जाना ही था, जरूरी था, लेकिन अकेले छोड़ के क्यों? मतलब कोई सर्वेंट रख देता उसके लिए, कोई काम वाली रख देता। वरुण अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को इसके घर भी भेज सकता था क्योंकि इसकी फैमिली भी काफी बड़ी है। ये बीच में जो हर्डल बनाया गया है वो इतना छोटा है, लिटरली कोई बच्चा भी उसे आराम से क्रॉस कर सकता है। नहीं भाई खुद ही देख लो, दिलजीत ही इतनी आराम से इसको क्रॉस करके उस तरफ चले गया। यहाँ पे इन पाकिस्तानी जेट्स ने इन 3 बच्चों पे क्यों बुलेट फेंका भाई? इनको क्यों मारा मैं नहीं बताऊंगा। इनफैक्ट इनके जस्ट आगे जो ये मिलिट्री एयरबेस था, इनको तो इस पे अटैक करना चाहिए था, इस पे अटैक किए ही नहीं और उनको मार के आगे ही चले गए। अरे भैया यहाँ पे चिल्लाना नहीं था यार, वो लोग आसपास ही है, सुन लेंगे। भाई यहाँ पे ये दोनों लिटरली छुप के सीधा गोलियां मार रहे हैं, फिर भी सामने पाजी को गोली मार ही नहीं पा रहे, जिनके पास कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है। जिसमें अभी तो ये लोग ऊपर हो के सामने देख के गोलियां मार रहे हैं, फिर भी सामने इतने सारे लोग आ रहे हैं, किसी को भी गोली लग ही नहीं रहे भाई। जिसमें अभी इन दोनों के गन्स बोरी के ऊपर ही रखे हुए हैं, लेकिन अगले ही सेकंड दूसरे एंगल से देखने पे गन्स गायब भी हो जाते हैं वहां से, और फिर अगले ही सेकंड फिर से तीसरे एंगल से देखने पे वहां पे गन वापस प्रकट हो जाते हैं। अभी जब ये दोनों फेंकाते हैं तो लेफ्ट वाले के ऊपर कोई भी बोरी नहीं गिरी थी, लेकिन अगले ही पल दूसरे एंगल से देखने पे उसके ऊपर बोरी पता नहीं कहां से प्रकट हो गई। और वो प्रकट भी इसीलिए हुआ है ताकि पाजी उस पे चक्कू घुसा सके। इनफैक्ट जब ये लोग फेंकाए थे, पाजी राइट वाले को मार रहे थे, तब तक लेफ्ट वाले के पास बहुत टाइम था, वो इधर उधर आराम से हो सकता था, भाग सकता था वहां से भाई। जिसमें पाजी ने पहले इसके छाती में चक्कू घुसाया, जिसमें मर गया था वो, ठीक है। उसके बाद फोकट का उसकी छाती में 4 गोली और ठूस दिए बिना मतलब का। नहीं भैया चक्कू से तो मर गया था ना वो, फिर गोलियां क्यों बर्बाद कर रहे हो बिना मतलब? और चलो ठीक है, अगर तुमको अभी भी डाउट है कि वो शायद नहीं मरा है तो 1-2 गोली मार दो, 4-4 गोली क्यों मार रहे हो? वेस्ट क्यों कर रहे हो भाई? पाजी जीप के पीछे भागते भागते गन को जीप के अंदर फेंक देते। और भैया जिस तरह से जीप में गन रखाई है, जब वो सामने वाली सीट में बैठेंगे तो उन्हीं के पीठ में घुस जाएगा भाई। लेकिन कमाल की बात यह है कि जब वो जीप में बैठते हैं तो वहां से गन गायब हो गई। पाजी अपने जीप में उस दूसरे जीप वाले का पीछा कर रहे हैं पूरी ताकत से, ताकि वो पाकिस्तानी दूसरे अपने साथियों को खबर ना कर सके, और पाजी उसमें सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। वो करने ही वाला होता है, उतने में उसको रोक के उसको मार देते हैं। लेकिन इतना कुछ होने के बाद, सक्सेसफुल होने के बाद, पाजी भी लाइक इंडियन आर्मी आ चुकी है। नहीं भाई यार एक सेकंड, तुम इतना जल्दबाजी करके यहाँ पे आए ताकि वो दूसरे साथियों को खबर ना कर सके, और अब तुमने खुद ही फोन उठा के बता दिया इंडियन आर्मी आ चुकी है, तो मतलब ही क्या हुआ भाई? नहीं थोड़ी बड़ी मिस्टेक तो है ये।
खैर पाजी जिस जीप में इतनी दूर तक आए थे, यहाँ से निकलते वक्त सभी चीजें उड़ाने के साथ साथ वो जीप को भी उड़ा दिए। नहीं तो एक सेकंड वापस कैसे जाओगे इतनी दूर पैदल? और एक सेकंड अंदर के टाइम बम लगा के आए थे क्या? मतलब इतना भयानक ब्लास्ट अपने आप कैसे हो गया? जिसमें जब वो घर के अंदर ब्लास्ट हुआ तो वो जो बाकी दोनों जीप है वो घर के बाहर खड़ी हुई थी। तो अगर पीछे घर में ब्लास्ट हो रहा है तो सामने पड़ी जीप को और सामने की तरफ फेंकाना चाहिए था ना, पाजी के ऊपर फेंका जाना चाहिए था। लेकिन कमाल की बात है वो दोनों जीप साइड की तरफ फेंका रही है, पॉसिबल ही नहीं है, सामने फेंकाना चाहिए था भाई। अभी ये सर चिट्ठी पढ़ रहे हैं तो पेपर पूरा खुला हुआ है, लेकिन वही सेम सीन को दूसरे एंगल से देखने पे पेपर तो फोल्डेड है भाई। ये जब आग ऊपर की तरफ उड़ती है तो यही बंदा अकेला फेंका रहा है, बगल में जो वो दो लोग खड़े हैं वो लोग हिलते भी नहीं अपनी जगह से। अभी तक सायरन बजा ही नहीं है, लेकिन पाजी को पहले से कैसे पता चल गया पता नहीं। भाई साहब बंदा लिटरली पानी के अंदर बंदे के नर्व्स चेक कर रहा है, मतलब भाई गजब यार, क्या ही बोलूं मैं। यहाँ पे दिलजीत पाजी के अलावा और भी काफी सारे लोग भाग के गए थे जेट उड़ाने के लिए, लेकिन ये अकेले ही जेट उड़ाते हैं और कोई उड़ाता ही नहीं है। इनफैक्ट काफी लंबे समय तक भी ये अकेले ही जेट उड़ा रहे हैं, अकेले ही लड़ रहे हैं सबसे, बाकी कोई उड़ के मतलब आ क्यों नहीं रहे मुझे समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे सडनली दिलजीत पाजी का जेट हवा में अचानक से गायब हो जाता है, तो सामने ये विरोधी जेट वाला उनको ढूंढ रहा होता है कि कहाँ गए, अचानक से गायब कैसे हो गए। फिर एकदम से पाजी उसी के जेट के ऊपर अपने जेट में प्रकट होते हैं और लिटरली उसे बोलते हैं कि इधर उधर क्या देख रहा है, ऊपर देख। अरे भाई ये दोनों जेट्स में है, हवे में है, इतनी स्पीड में जा रहे हैं, उधर पाजी को दूसरे जेट में बैठा हुआ आदमी ही दिख जाए तो ही बड़ी बात हो जाएगी, और उनको उधर बैठे बैठे ये तक दिख गया कि इधर उधर मुंह करके वो उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। भाई कैसे यार? जिसमें भाई मैंने जस्ट नोटिस किया बंदा लिटरली सिर्फ आंखों से इधर उधर देख रहा था, उसने मुंडी भी इधर उधर नहीं हिलाई थी, और उसमें पाजी को ये दिख गया कि वो इधर उधर देख रहे नहीं, कैसे भाई? और इनको ये फाइटर जेट चलाते चलाते इतना टाइम मिल गया कि पहले उससे अच्छी खासी कन्वर्सेशन किए, उसके रिएक्शन का वेट किए, देन एक्शन लिए। ये पानी में गोलियां क्यों चला रहा है भाई, ऊपर चला। ये ड्राइंग यहाँ कैसे आ गया भाई? ये तो ऊपर कैबिन में लगा हुआ था, और तो और ये शिप भले ही डूब रही है लेकिन वो कैबिन अभी भी पानी के ऊपर ही है, तो ये ड्राइंग को अभी भी कैबिन के अंदर ही होना चाहिए था। तो बस यार और नहीं झेला जा रहा है मुझसे, इसमें आगे और बहुत सारे मिस्टेक्स है। इसका पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा, अगर उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो। अगर अभी तक भी भूत बंगला वाली वीडियो नहीं देखे हो तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो, या फिर ये वाली वीडियो भी देख सकते हो। और अगर ये वीडियो तो वीडियो भी 10 लाइक्स कंप्लीट करवा दो चैनल कमाल की वीडियो में।